नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गामा स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सीडीपी की सीरीज चाइल्ड डेवलपमेंट पैथोलॉजी में वृद्धि एवं विकास नामक टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आज हम जानेंगे वृद्धि एवं विकास हम किसे कहेंगे। इसके साथ वृद्धि एवं विकास की परिभाषाओं को जानेंगे, साथ साथ वृद्धि एवं विकास में अंतर को जानेंगे, जो कि सभी टेट एवं सुपर टेट परीक्षाओं के साथ साथ केंद्रीय परीक्षा सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके साथ साथ बीएड एवं डीएलएड में भी कभी कभी 2 या 3 नंबरों में निश्चित रूप से पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपका पहला नंबर हो जाएगा इसमें, वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात तो वृद्धि क्या है, जो हम देखते हैं वजन में उनके मात्रात्मक गुणों में होने वाली वृद्धि को हम वृद्धि कहेंगे। शरीर में मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को हम वृद्धि कहेंगे। और तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं। अर्थात मनुष्य जब अपनी पहली अवस्था में आता है, उसके बाद इन्फेंसी शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था के बाद आपका किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। वृद्धि एक निश्चित ही अवस्थाओं तक ही रहती है, इसके बाद रुक जाती है। यह केवल परिपक्वता तक चलती है, एडोलेसेंस तक। वहीं हम अगर नेक्स्ट टॉपिक विकास की बात करें तो विकास में हो जाएगा आपका पहला नंबर, विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है, जो एक व्यक्ति के अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भर की ओर ले जाती है। अर्थात प्रारंभ में बालक जब होता है छोटा, तो वह दूसरों पर आश्रित होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त तथा दृढ़ निश्चयी होता जाता है, तो वह उसे विकास की ओर ले जाता है। विकास जो है तो हुम टू टूम, आपकी गर्भ से कब्र अवस्था तक चलती है। जब आप गर्भ अवस्था में आ जाते हैं तभी से विकास प्रारंभ हो जाता है और आपकी कब्र तक अथवा लास्ट स्टेज तक विकास चलता रहता है। और दूसरे पॉइंट में हम बात करें विकास की, तो इसमें हो जाएगा, व्यक्ति अपने जीवन काल में कई तरह के विकसित होता है। अर्थात व्यक्ति के विकास के कई पक्ष होते हैं। यदि ब्रॉड डोमेन्स की हम बात करें तो पीसीएस, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, इसमें वही बात कही गई है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक आदि में की गई है। और इसके बाद हम जानेंगे वृद्धि एवं विकास में कुछ परिवर्तनों को। तो इसमें हम शुरू कर रहे हैं, वृद्धि एवं विकास, यूं शब्दों का प्रयोग हम बढ़ने की दशा में करते हैं। वो ऑब्वियस से बात है कि वृद्धि एवं विकास का हम प्रयोग साधारणतः बढ़ने के अर्थ में करते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में इसमें कुछ अंतर होता है, संकेत करते हैं। इस कारणों से दोनों में एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में इसमें अंतर होता है। विकास को यदि हम एक प्रक्रिया मानते हैं तो वृद्धि को हम उसी प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता जाता है, वैसे वैसे उसमें जो है तो वृद्धि होती जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम समझें तो बालकों की जो है तो धीरे धीरे बोन्स अथवा मसल्स धीरे धीरे परिपक्व होते जाती हैं, वृद्धि होती जाती है, ऑस्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो वह एक विकास का रूप ले लेती होती, दृढ़ हो जाती है तो वह विकास का रूप ले लेती है। और फिर हम आगे चल रहे हैं तो इसमें जो है तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर सोरेंस ने जो कहा है, विकास एक गुणात्मक स्थिति है जबकि वृद्धि एक परिणात्मक स्थिति है। अर्थात वृद्धि केवल परिणाम, क्वांटिटी को दिखाती है, जिसे हम माप सकते हैं, देख सकते हैं वो, जबकि विकास उसके गुणों में परिवर्तन, क्या चेंजेस हो सकते हैं, हम फील कर सकते हैं उसको, न तो उसे हम विकास को माप सकते हैं, न उसको हम कर सकते हैं।
हम विकास के गुणों केवल अनुभूत कर सकते हैं। तो इस कथन को आप जरूर याद रखिए प्रोफेसर सोरेनसन का। अब फिर हम इसका नेक्स्ट आगे चलेंगे, इसके उदाहरण को जानेंगे। इसके उदाहरण में उन्होंने लंबाई, मोटाई, भार, शब्द भंडार आदि में वृद्धि को बता दिया है कि अर्थात उन्होंने लंबाई बढ़ना, भार का बढ़ना तथा मोटाई, शब्द भंडार का बढ़ना आदि ये ग्रोथ को जो है इंडिकेट करता है, संकेत करता है। वहीं पर कितनी लंबाई, कितनी मोटाई, भार आदि हुई है, इसका मापन तो किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि हम लंबाई अथवा मोटाई, भार को हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं। क्रमशः जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम वृद्धि के नाम से पुकारते हैं या तो फिर ग्रोथ कहते हैं। वहीं पर जब हम विकास पर ध्यान देते हैं तो यह ज्ञात होता है कि वृद्धि के साथ साथ उसमें कुछ अन्य गुण भी शामिल होते हैं जिसे हम केवल अनुभूत कर सकते हैं। उसे जो है तो ना तो हम माप सकते हैं ना तौल सकते हैं। जैसे कि परिपक्वता, मैच्योरेशन, दृढ़ता आदि जो है तो शब्द विकास का सूचक है तथा ये सब गुण जो है तो इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं डेवलपमेंट अर्थात विकास को। अतः विकास के अंतर्गत वृद्धि भी शामिल होती है। अर्थात वृद्धि विकास में जो है तो वृद्धि सम्मिलित होती है, लेकिन वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होती है। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, वृद्धि को मापा जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, वृद्धि, लंबाई, मोटाई, भार को हम माप सकते हैं, विकास को मापना कठिन होता है क्योंकि यह आपके जो है तो गुणात्मक गुणों को जो है तो गुणात्मक तथ्यों को प्रकट करता है, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशन ब्रॉड डोमेन्स ऑफ लाइफ में जो है तो विकास के होते हैं। और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि के दूसरा नंबर पर बात करें तो यह किशोरावस्था तक होती है। निश्चित बात है कि वृद्धि जो है तो आपके गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और किशोर अवस्था तक आते आते रुक जाती हैं। वहीं विकास की बात करें तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, वूम्ब टू टूम, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। फिर हम तीसरे पॉइंट वृद्धि की बात करें तो वृद्धि शारीरिक परिवर्तन आजकल अर्थात वृद्धि जो है तो फिजिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है। वहीं पर हम विकास की बात करें तो विकास हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगिक और सामाजिक परिवर्तनों को प्रकट करती है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशन एस्पेक्ट को। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चल रहे हैं वृद्धि के पॉइंट पर। तो वृद्धि में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उन्हें सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है। हम यह अनुभव करते हैं कि बालक में वृद्धि हो रही है। बाल्यावस्था में बालक कुछ की वृद्धि कुछ और होती है, इसके बाद किशोरावस्था में उसकी वृद्धि कुछ और होती है, तो इसे हम देख सकते हैं। वहीं पर यदि हम विकास की बात करें तो विकास को सामान्यतः देखा नहीं जा सकता है, विकास को केवल हम अनुभूत कर सकते हैं, कैन नॉट बी विजुअल ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद हम वृद्धि की नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, नेक्स्ट नंबर पर चल रहे हैं। तो वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों होती है। तो वहीं पर विकास की बात करें तो विकास की प्रक्रिया आंतरिक होती है, इसलिए विकास दिखाई नहीं देता है। फिर हम नेक्स्ट नंबर पर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि एक छोटा सा रूप होता है, अर्थात छोटा सा रूप वृद्धि का होता है। अर्थात वृद्धि बहुत संकुचित शब्द, नैरो शब्द होता है, जबकि वहीं पर विकास की बात करें तो विकास का शब्द विस्तृत होता है। यदि हम यहाँ पर समझने की बात करें तो आपका मान लीजिए ये गोला है, तो ये आपका हो जाएगा ये विकास आपका हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम यहाँ हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये गोला है आपका, तो ये हो जाएगा आपका विकास का क्षेत्र, विकास का।
अब इसके बाद हम इसी में आएंगे तो ये जो छोटा वाला गोला हो जाएगा ये वृद्धि का हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि वृद्धि जो है तो संकुचित शब्द हो, जबकि विकास एक व्यापक शब्द होता है। और फिर हम नेक्स्ट पर चल रहे हैं, वृद्धि के नेक्स्ट पॉइंट पर। तो वृद्धि अर्थ में शारीरिक आकार के बढ़ने को ही डिनोट करता है, अर्थात संकेत करता है। वहीं पर हम विकास की बात करें तो विकास मानसिक क्रियाओं की ओर संकेत करता है। तो आज के वृद्धि एवं विकास का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर